हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फंक्शन। तो उसमें हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और आप कैसे जज कर सकते हो कि कोई आपका रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। क्योंकि हमने कहा था रिलेशन जो फंक्शन होता है दैट इज जस्ट लाइक ए रिलेशन। जैसे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, फंक्शन में भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि आपसे कोई रिलेशन गिवन होती है और उसको फंक्शन कैसे आप पहचानते हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एज इट इज +2 में आना है, तो इसको अपना ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। तो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चंस में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें आपको ए सेट गिवन है, वो है -1, 0, 2 और 3। इसमें आपके 4 एलिमेंट्स हैं। आपके पास बी सेट है जिसमें आपके पास है 1, 2, 5, 8, 9 और 10। इसमें आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं और ये आपके सामने फंक्शन है। तो इस फंक्शन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? एक्स वाई। एक्स कहाँ से आएगा? ए से। वाई कहाँ से आएगा? बी से। और जो y है वो किसके इक्वल है? आपका x² + 1 के। क्योंकि हमने पहले कहा था व्हाट इज द यहाँ पे क्या रिलेशन होगी, जो x और y के बीच की क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है बेटा y किसके इक्वल है? आपका x² + 1 के। तो हमें सिर्फ इस फंक्शन में जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो हमें लिखने हैं। जैसे आप लोगों ने 2.2 में पढ़ी रिलेशन में, वहां रिलेशन होती थी, यहाँ ऑब्वियसली क्या है? आपका फंक्शन है। ओके, तो नाउ प्रोसीड दैट। तो हम इसमें फंक्शन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सिर्फ हमें वो लिखने हैं कि कौन कौन से फंक्शंस आएंगे आपके पास। तो आप यहां से देखिए कि x कहां से पिकअप करना है आपको? a से। लिखा हुआ है सपोज कि x a से लेना है। तो x अगर a से लेना है तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? -1। तो यहाँ x को आप -1 लिखेंगे, तो यहां भी x को आप -1 ही लिखेंगे। तो जब यहाँ x को आप क्या लिखेंगे? -1, तो y की क्या वैल्यू आएगी? 2। तो इसका मीन इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा? -1 और 2। समझ गए? क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा। x कहां से लेना है आपको? a से। तो x अगर a से लेना है तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? यू कैन टेक -1। तो यहाँ x को -1 लिखा आपने, फिर उसी x को -1 यहाँ लिखेंगे तो y क्या आएगा? 2। तो यहाँ y को 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट x a से लेना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? 0। तो x को 0 लिखेंगे, तो यहाँ x को 0 लिखेंगे तो y क्या मिलेगा आपको? 1। तो दिस इज 1। क्लियर? फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे आप? 2। तो यहाँ x को आप लिखेंगे 2, तो यहीं भी x को आप 2 ही लिखेंगे तो y क्या आएगा? 5। तो दैट इज 2, 5। फिर x को आप क्या ले सकते हैं? 3। तो यहाँ x को 3 लिखेंगे, तो यहाँ x को 3 लिखेंगे तो y क्या आएगा? 10। दैट इज ऑल अबाउट योर फंक्शन। इस फंक्शन में बेटा आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, ये लिखा है आपके सामने। x क्लियरली लिखा है, कहां से लेना है? a से। तो x की पहली वैल्यू -1 लिखेंगे, उसी x को -1 यहाँ लिखेंगे, y निकालेंगे और फिर यहाँ पुट करेंगे। तो सिमिलरली x पिक करती रहिए a से और फिर x को यहाँ पे पुट करके आप क्या निकालते रहेंगे? y, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे। दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया अपना, कि इसमें आपको जैसे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा जस्ट अभी, उसमें आपको फंक्शन गिवन था और आपने उस फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो फाइंड आउट किए थे। अब यहां थोड़ा उल्टा है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आप रिलेशन में भी पढ़ चुके हो। यहां फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है और आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हमने आपको रिलेशन में भी पढ़ाया था 2.2 में, कि वहां रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन थे और आपने वहां रिलेशन फाइंड आउट की थी। ओके,
तो यहाँ फंक्शन में आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स गिवन है आपको 1 1, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको 2 3, फिर आपको गिवन है 0 और -1, फिर आपके पास लिखा है -1 और -3। ये आपके फंक्शन में ऑर्डर पेयर्स आपको गिवन है, ओके। और ये आपका क्या है कि ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, दिस इज लीनियर फंक्शन and this linear function is from z to z. This linear function is from z into z. Okay? तो आपको find out क्या करना है fx. Find your fx. So that is your second question. कि इसमें जो आपके पास है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उसमें हमें फंक्शन गिवन था और हमें उस फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं वो हमने क्या किए थे, फाइंड आउट। यहाँ फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है और आपको बेटा fx फाइंड आउट करना है। और क्लियरली आप नोट ये कीजिए कि उस फंक्शन को उसने क्या बोला है, लीनियर फंक्शन, एंड दिस लीनियर फंक्शन इज फ्रॉम z इनटू z एंड यू हैव टू फाइंड fx। क्लियर? तो आपको जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्लियरली कैसा फंक्शन दिया गया है, लीनियर फंक्शन, कि दिस इज योर लीनियर फंक्शन एंड यू हैव टू फाइंड fx। तो आपको याद हो तो हमने लीनियर फंक्शन बताया था, आपसे क्वाड्रेटिक बताया था, नहीं? तो यहाँ पे क्लियर सी बात है आपके पास कि यहाँ पे जो कंफर्म, सबसे पहले ये फिक्स करो कि माइंड में कि फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारे पास, उस ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास किस किस की वैल्यू होती है, x और y की। तो नो डाउट दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और हम लोगों को फाइंड करना है fx। एंड व्हाट इज योर fx, लीनियर फंक्शन। तो हम कहेंगे भी फंक्शन पहली बात कहां से कहां है, फ्रॉम z टू z, और अब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन, क्योंकि ये कैसा फंक्शन गिवन है, लीनियर, तो इट इज डिफाइंड बाई, तो fx को व्हाट इज फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ax प्लस b। क्लियरली कोई भी कह सकता है लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। तो क्लियरली अगर आपको जनरल लीनियर फंक्शन लेना है कभी भी तो वो आप क्या कंसीडर करोगे, ax प्लस b, ओके। तो लीनियर फंक्शन गिवन था कंफर्म, तो आप डेफिनेटली fx को किसके इक्वल लिख सकते हो, ax प्लस b। अब ये चीज आप लोगों को बताई गई है ऑलरेडी कि जो fx होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, y। तो हम इस fx को किसके इक्वल लिखेंगे बेटा, y के, तो y इज इक्वल टू योर ax प्लस b। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप fx को लिखेंगे तो वो y के इक्वल लिख सकते हैं, ओके। तो इस fx को आप किसके इक्वल लिख देंगे, y, तो दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसमें फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर था उसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होता है, x y। तो डेफिनेटली ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, y की, पुट इट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, 1 1, जो आपका किसको बिलोंग कर रहा है, f को। तो बेटा आप यहाँ y को क्या लिखेंगे, 1, और x को भी क्या लिखेंगे, 1। तो ये आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर सी बात है बेटा, फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट x होता है, दूसरा y होता है। तो डेफिनेटली दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ y को 1 लिखें, x को 1 लिखें, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद आप समझदार हो कि भी आप वो ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लो जिसमें कोई कंपोनेंट 0। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपको ये पिक नहीं करना, भले ही आप पिक कर लीजिए। तो हम ये कॉलम पिक करते हैं, तो अब हम लिखेंगे फॉर द ऑर्डर्ड पेयर 0 -1, जो किसको बिलोंग कर रहा है, f को, ओके। तो व्हाट इज योर x हियर, 0, व्हाट इज y, -1। तो यहाँ x को क्या लिखेंगे आप, 0 और y को -1। तो
तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 और प्लस b, तो यहां से b की क्या वैल्यू आएगी -1। अब इस b को बेटा आप इसमें पुट कर दीजिए, तो व्हाट इज योर b -1, तो 1 इज इक्वल टू a -1, तो व्हाट इज द वैल्यू होगी 2। नो डाउट अगर आप ये ऑर्डर पेयर इसमें लिखते तो यहाँ पे कितनी इक्वेशंस मिल जाती, तो उनको सोल्व करके आपको ए और बी निकालना। हमने ये क्यों पिक कर लिया कि यहाँ से इजीली बी मिल रहा है आपको, थोड़ा सा कम कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट। तो आप ये ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो व्हाट इज x 0, व्हाट इज y -1, तो व्हाट इज b -1। अब इस b को यहाँ लिखा -1, व्हाट इज a 2। अब इस a और b को बेटा जी अपना यहाँ पे पुट करेंगे, तो व्हाट विल बी योर fx, व्हाट इज योर a 2, तो दैट इज 2x, व्हाट इज b -1, तो दिस इज योर fx, दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप, ध्यान रह जाएगा। अभी फंक्शन में क्या गिवन है हमें, पेयर्स। तो फंक्शन में जो पेयर्स होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका नाम होता है एक्स वाई। फंक्शन कैसा था हमारे पास, लीनियर फंक्शन, तो हम fx को लिखेंगे ax प्लस b। क्वाड्रेटिक होता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो फिर fx को आप सबको पता है क्या लिख सकते हैं, y, तो y लिखा आपने, पहला ऑर्डर पेयर लिखा x1 y1, पुट हियर पहली इक्वेशन, फिर x0 y -1 यहाँ लिखा, b -1 मिला, b को -1 यहाँ लिखा, a2 आया, अब a और b को बेटा यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है दो क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उनको नोट करेंगे आप और उनको ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपको कोई एक फंक्शन दिया, दिस इज योर एनी प्रॉपर्टी यू कैन से, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको नोट करनी है अच्छे से, और ये लाइफ टाइम याद रख सकते हो आप कि ये अपने आप को कोई एक फंक्शन दिया, ओके, ये बहुत काम आनी है आपके। तो आपके सामने मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं fx, ओके, एंड यू हैव टू जज कि इट इज इवन, क्या ये फंक्शन इवन है या ओड है। तो आपको ये पहचानना है कि ये जो हमारा फंक्शन हमने लिखा, ये फंक्शन हम लोगों का इवन है या ये फंक्शन हम लोगों का ओड है, ये हमें जज करना है कि दिस फंक्शन इज इवन और ओड, ये हमें चेक करना है। तो आपसे कभी भी कोई ये कहे कि भी आपका कोई ये फंक्शन दे रहे हैं और इसको आप चेक करो कि क्या ये इवन है या ओड है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसमें x को रिप्लेस करोगे, यू विल रिप्लेस x by -x, दिस इज योर मेथड। कि कोई भी फंक्शन अगर आप लोगों को इवन या ओड चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है या ओड है, तो आपका मेथड ये कहता है कि भी आप इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे बाई -x, तो आप इसमें इस x को रिप्लेस कीजिए बाई -x, कर दिया रिप्लेस, x की जगह -x लिख दिया। अब इसमें दो बातें आएंगी आपके पास, पहले अगर f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल आ जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा, आप इसमें x को -x लिखेंगे, ये नंबर मिल गया। अब दो केस हैं भी, ये जो f ऑफ -x है अगर ये आपका fx के इक्वल ही आ जाए, तो उस केस में आप ये कहेंगे कि जो आपका फंक्शन fx है वो आपका बेटा एक इवन फंक्शन, देन fx इज एन इवन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन होगा वो इवन होगा। दूसरा केस है कि अगर f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए, लेकिन दो ही बातें होंगी इवन ओड में, कि जब आप यहां x को -x से रिप्लेस करेंगे तो
एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू या तो एफ एक्स के इक्वल आएगी या इसकी वैल्यू इसके माइनस के इक्वल आएगी। अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाए तो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा, और अगर इसकी वैल्यू इसके माइनस के इक्वल आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, कि जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा ओड फंक्शन। इसको आप लाइफ टाइम याद रख सकते हो कि आपसे कभी भी कोई कह दे भाई ये फंक्शन दे रहे हैं हम आपसे, इसको आप पहचानो कि ये इवन है या ओड है, तो आपका सिर्फ एक काम है, आप उस फंक्शन में x को माइनस एक्स लिखेंगे बस। ठीक है, मिल गया। अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल ही आ जाए तो फंक्शन इवन फंक्शन होगा, और अगर इसकी वैल्यू इसके माइनस के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ओड। दैट शुड बी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये लिखा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन आज का, उसका फर्स्ट पार्ट कि आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। फिर है इसका आपका सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 2x³ और प्लस 5x। ओके, तो आपका ये पहला दो फंक्शन लिखे हैं हमने, और आपको इनमें ये पहचानना है कि विच इज इवन और विच इज ओड, कि इनमें इवन कौन सा है और ओड कौन सा है। दो फंक्शन लिखे हैं हमने आपके सामने, तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि इनमें इवन कौन सा है और ओड कौन सा है। तो आपको जस्ट अभी हमने एक बात बताई थी कि जो एफ एक्स होता है उसको हम y लिखते हैं, है ना। तो पहला काम है कि इस फर्स्ट पार्ट में इस y को हम एफ एक्स लिख देते हैं। तो पहले हम सोल्व कर रहे हैं बेटा फर्स्ट पार्ट, तो पहले आप इस y को अपना क्या लिख दो, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 3x की पावर 4 माइनस 5x² और प्लस 6। और अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अगर आप फंक्शन को क्या पहचानना चाहते हो, इवन या ओड, तो आप क्या काम करेंगे उसमें, सिंपल, x को रिप्लेस करेंगे बाई माइनस एक्स। तो हम इसको इवन ओड पहचानना चाहते हैं, तो हम इसमें कंफर्म x को रिप्लेस करेंगे बाई माइनस एक्स। तो इस पूरे फंक्शन में जहां भी x है उसको रिप्लेस कीजिए बाई माइनस एक्स। तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 6। आपने कुछ नहीं किया। अगर आपको इवन ओड पहचानना है तो सिर्फ एक काम है आपका, x की जगह माइनस एक्स लिखना बस। तो जहां कहीं भी x था उसको आपने माइनस एक्स लिख दिया। अब आप सब समझदार हो, f ऑफ माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स की कैसी पावर है, इवन। तो मैं कहूंगा कि ये हमारे पास यही रहेगा 3x की पावर 4। बेटा माइनस की पावर 4 क्या हो जाता है, प्लस, तो x की पावर क्या बची, 4। व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6। जब आपने इसको सोल्व किया तो यही मिलेगा कि भाई इसकी कैसी पावर है, इवन, तो प्लस ही रहेगा। x की पावर 4 कैसी पावर है, इवन, तो प्लस ही रहेगा x। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपका f ऑफ x है या ये आपका माइनस ऑफ f x है। तो हम क्लियरली कहेंगे कि बेटा ये हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ x। ओके, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन, कि दिस इज इवन फंक्शन। हो गया क्लियर कि सिर्फ सिंपल सी बात है बेटा, y को आप fx लिख सकते हो, सबको पता है, तो y को आप fx लिखते हैं। सिर्फ एक काम है, x की जगह माइनस एक्स लिखना, लिखा भी, तो ये कैलकुलेट किया। अब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, देखिए fx के इक्वल ही आई, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन। सेकेंड पार्ट है
नो डाउट सबसे पहले y को क्या लिखेंगे आप, fx, कि y को हम fx लिख देंगे कि दिस इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x, कि y को आप fx लिख दो तो दिस इज 2x³ प्लस 5x। अब इसको आप क्या पहचानना चाहते हो, इवन या ओड? तो इवन या ओड ये कहता है कि आप इसमें क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। किसको रिप्लेस करोगे, x को, और x को रिप्लेस किससे करोगे, -x से, क्योंकि इवन ओड सिर्फ एक बात करता है, x की प्लेस पे आपको -x लिखना है। तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, -x। तो जब हमने यहाँ x की जगह -x लिखा तो ये हो गया f ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू -x का क्यूब, प्लस में क्या हो गया बेटा 5 इंटू -x, कि जहां कहीं भी हमें क्या दिख रहा था x, उसको हमने क्या लिखा, -x। तो यहाँ -x, यहाँ -x, यहाँ -x। अब आप सबको पता है -x की ये कैसी पावर है, ओड। अब आपसे कोई ये पूछे -1 का क्यूब बताइए तो क्या कहेंगे आप, -1, क्योंकि ओड पावर है। तो नो डाउट बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, -2x³। माइनस का क्यूब क्या हो गया, -4 क्या हो गया बेटा आपका x³, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो दैट इज -5x। अब इन दोनों से नो डाउट हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 2x³ प्लस 5x। अब जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, दिस इज fx। तो क्लियर है ये बेटा किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ fx के। तो कंफर्म है व्हाट इज दिस, ओड फंक्शन। ये हम लोगों का ओड फंक्शन है, क्योंकि जब हमने इसमें x को किससे रिप्लेस किया भाई, -x, तो f ऑफ -x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस ऑफ fx। तो कंफर्म दिस इज ओड फंक्शन। तो इवन ओड के लिए सिर्फ एक काम करना है आपको, fx में x की जगह -x पुट करना है। ओके, कैलकुलेट कीजिए, और अगर f ऑफ -x की वैल्यू fx के इक्वल ही आ जाए तो वो इवन फंक्शन है, और अगर f ऑफ -x की वैल्यू माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो वो ओड फंक्शन। तो एक ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो, बहुत यूज होगी आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आज का आपका। फर्स्ट पार्ट है इसका, f एक फंक्शन है जो कहां से कहां है अभी, फ्रॉम R to R। f is your function that is from R to R and it is defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 2. Okay, and you have to find f of fx। आप ये फाइंड करो f of fx, that you have to find। तो इसमें जब आप ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चंस को। ओके, तो जैसे इस फंक्शन कहां से कहां गिवन है, R to R। अब मैं आपको कुछ रिवाइंड करना चाहता हूं, इन डॉट्स के आगे R लिखा है, व्हाट इज दिस R, डोमेन। एरो के आगे जो लिखा हो दैट इज कोडोमेन। तो दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, ये बातें ध्यान रखेंगे आप। इट इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये गिवन है आपको f ऑफ x, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा IQ लेवल से आप सोचेंगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नो, तो आपको बेटा सिर्फ ये फाइंड करना है f ऑफ fx। तो अब हम लिखेंगे भाई हम लोगों को ये वर्ड फाइंड करना है f ऑफ fx। तो इसको जब हमने ध्यान से लिखा तो यहां पे f लिखा हुआ है, इस f के साथ क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x लिखा हुआ है। ये जो f है इसके साथ f ऑफ x लिखा हुआ है। अब देखिए आप यहां पहुंचे, यहां f के साथ क्या लिखा हुआ था, x,
और यहाँ f के साथ क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो जैसे आपको पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन समझाया था, उसमें आपको f ऑफ x दे रखा था और उसमें हमने कहा था भाई आप f ऑफ 2 निकालिए, f ऑफ 2। तो सिंपल सी बात ही भाई हमने क्या कहा था, यहाँ x को 2 लिख दीजिए, फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ f के साथ क्या लिखा हुआ है, x, और यहाँ f के साथ क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस x की जगह किसको पुट कर दीजिए, f ऑफ x को, और क्वेश्चन खत्म। सिंपल सा लैंग्वेज है बेटा, f के साथ क्या है, f ऑफ fx, यहाँ f के साथ कौन है, x, तो x की जगह f ऑफ x लिखना है। तो इसमें जहां कहीं भी x दिख रहा है उसको आप f ऑफ x लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा f ऑफ x का होल स्केयर, माइनस में क्या हो गया 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, और प्लस में क्या हो गया 2। क्लियर होगा सबको ये बात? सिंपल लैंग्वेज, f के साथ कौन है, fx, यहाँ f के साथ कौन है, x, तो इस x की जगह fx लिखना है। तो यहाँ fx, यहाँ fx। अब यहाँ और यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर दो आप, fx की, दिस इज योर fx। तो यहाँ fx लिखेंगे तो ये हो गया कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर, माइनस में हो गया 3, व्हाट इज f ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और प्लस में क्या हो गया बेटा 2। क्लियर है सर? सिंपल आप और यहाँ किसकी वैल्यू लिख दीजिए, जो ये fx दे रखा है आपको, तो यहाँ आप अपना fx लिख दीजिए, यहाँ आप अपना fx लिख दीजिए जो ये दे रखा है आपको। अब आपको इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो सिंपल सी बात है कि ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लो यहां से यहां तक, जो ये वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या मान लो आप a, फिर बीच में क्या हो गया प्लस, और इस 2 को क्या मान लो आप b, इसको a मान लो प्लस इसको क्या मान लो b, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहला वर्ड क्या आता है आपका a का स्क्वायर, व्हाट इज a, x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा भाई b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हुआ 4 प्लस क्या होता है 2ab, व्हाट इज a, व्हाट इज b 2, व्हाट इज a, x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 और प्लस 2। इसका स्क्वायर अब आप ओपन कर सकते हो, जस्ट लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बेटा x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और इंटू 3x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में क्या हो गया अभी 4, व्हाट इज दिस नंबर 4 को इससे मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर और माइनस 12x, और ये हो गया कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस में क्या हो गया 4। अब इन सब की टोटलिंग आप खुद कर सकते हो। तो सिंपल सा लैंग्वेज आपने क्या सोचना है, अभी f ऑफ fx लिखना है, यहाँ f के साथ x है, यहाँ f के साथ f ऑफ x है, तो x की जगह f ऑफ x लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहाँ और यहाँ किसकी वैल्यू लिखिए, fx की जो दे रखी है, और कैलकुलेट कीजिए। इसको नो डाउट है a प्लस b का होल स्क्वायर मान के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अब आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ का। तो सेकंड पार्ट देखिए बेटा जी। सेकंड पार्ट में लिखा है इफ फंक्शन इज, फंक्शन को आप किससे लिखते हो, f इज डिफाइंड बाय, is defined by f of x is equals to 1 by 1 minus x. So then show that f of x is equal to x. ये शो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पिछला क्वेश्चन पढ़ेगा तो आपके सामने ये fx गिवन है
और ये रिजल्ट आपको शो करना है। अब ये रिजल्ट जब आपको बोला है उसने शो करना है, तो दैट्स मीनिंग यू हैव टू प्रूव दिस, आपको प्रूव करना है ये वर्ड। तो ऑब्वियसली है बेटा, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट क्या करना चाहते हो, शो। शो मीनिंग आपको क्या करना है, प्रूव। तो मीनिंग यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एफ ऑफ एक्स, दैट इज इन योर लेफ्ट हैंड साइड। तो आप सबको पता है कि किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास बहुत सारे ब्रैकेट्स होंगे तो आप सबसे पहले वो ब्रैकेट सोल्व करोगे जो सबसे अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके वो यहां पे हम कर देंगे पुट। तो सबसे पहले बेटा मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा एफ ऑफ एफ एक्स। कि सबसे पहले वो चीज फाइंड कर लो जो उस ब्रैकेट के अंदर है, पहले वो निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ये नंबर फाइंड आउट करते अलग लिखेंगे और फिर इस नंबर की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अभी आपको समझाएगा, यहां एफ है, इस एफ के साथ यहां क्या लिखा है एफ एक्स, और यहां इस एफ के साथ क्या लिखा हुआ है एक्स। तो अभी आपको समझाएगा कि इस एक्स की जगह किसको पुट कर दीजिए आप, एफ एक्स को। कॉमन सेंस की बात है कि आपको ये नंबर लिखना है। तो यहां एफ ऑफ एफ एक्स है, यहां एफ के साथ कौन है, एफ के साथ एक्स है। तो सिंपल सी बात है भाई, इस एक्स की जगह किसको लिख दें आप, एफ एक्स को, तो ये मिल जाएगा। तो बेटा इसमें आप इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा भी 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो सभी बात? अब आप यहां किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स की, जो ये दे रखा है एफ एक्स आपको। तो यहां जब आप एफ एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो गया 1/1 माइनस व्हाट इज एफ एक्स, 1 माइनस एक्स। बेटा यहां एफ के साथ कौन है, एफ एक्स, यहां एफ के साथ कौन है, एक्स। तो इस एक्स की जगह किसको लिखना है, एफ एक्स को, तो यहां लिख दीजिए एफ एक्स। अब यहां किसकी वैल्यू लिख दीजिए, एफ एक्स की, जो ये दे रखी है, लिख दीजिए। अब नो डाउट आप यहां पे 1 लिख लीजिए। अब नो डाउट आप यहां पे क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 माइनस एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स से। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो -1। 1 से 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। नाउ दिस विल गो इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में होगा तो 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, माइनस एक्स। अब आप सबको पता है कि इस माइनस को इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, तो दिस विल बिकम्स नाउ एक्स माइनस 1/x। और अब इस नंबर की ये जो वैल्यू है उसको आप यहां लिख दीजिए, तो ये आपको ये मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x। फिर रिपीट कर रहे हैं हम, ये फाइंड आउट करना था आपको। तो पहले हम वो सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, दिस नंबर। यहां एफ के साथ एफ एक्स है, यहां एफ के साथ एक्स है, तो इस एक्स को क्या लिखना है, एफ एक्स। तो यहां एफ एक्स लिखेंगे आप, ये हो। अब यहां किसकी वैल्यू लिख दो आप, एफ एक्स की, ये लिखी हुई है। सॉल्व कीजिए बाय टेकिंग एलसीएम, ये आ गया। अब ये वैल्यू उठा के बेटा जी यहां लिख दीजिए। फिर वही बात है भाई, यहां एफ के साथ ये नंबर लिखा है, ये जो है पूरा ये नंबर लिखा है एफ के साथ, और यहां एफ के साथ एक्स लिखा है। तो इस एक्स की जगह किसको लिख दीजिए, एक्स माइनस 1/x को। समझ गए होंगे बात कि f के साथ अब ये नंबर है और यहाँ f के साथ कौन है, x है। तो x की जगह अब ये नंबर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस, और x की जगह क्या लिखोगे, x माइनस 1/x। क्लियर हो सकती है? फिर यहां बन लीजिए, तो व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर, तो एलसीएम होगा डिनोमिनेटर में x। यहां किससे मल्टीप्लाई, x से,
यहां किससे 1 से विद माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 1। देखिए 1 से मल्टीप्लाई तो क्या कहेंगे माइनस एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स विल गो इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, तो व्हाट इज दैट एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड जो आपको क्लियर है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बता रहे हैं हम आपको, तो जिसको ये दो क्वेश्चन समझ में आए हैं अच्छे से वो आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम लैंग्वेज, फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा। इसमें फंक्शन लिखा है एफ, वो आपका कोई एक रियल फंक्शन है, दिस इज योर एनी रियल फंक्शन डिफाइंड बाई कि जो आपके पास एफ एक्स लिखा है वो आपका इक्वल है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के, और आप लोगों को बेटा ये रिजल्ट प्रूव करना है कि प्रूव दैट f of 2x that is equals to 3fx plus 1 और डिनोमिनेटर में लिखा है f of x plus 3। ये आपको करना है, दैट्स यू हैव टू। तो आप सिंपल सी बात पिछले क्वेश्चन की तरह कि ये आपको f of x दे रखा है हमें और ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव का मीनिंग सिंपल है बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा है f of 2x, इस लेफ्ट साइड में हमारे पास f of 2x लिखा है। तो फिर वही बात आती है बेटा, जैसे f के साथ यहां x है और हमें लिखना क्या f of 2x, तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि इस x की जगह किसको पुट कर दीजिए f2x को, f of 2x आ जाएगा। तो यहां f के साथ कौन है x, यहां f के साथ कौन है 2x, तो बेटा इस x की जगह 2x लिख दो, तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, खत्म। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सिंपल, यहां f के साथ x, यहां f के साथ 2x, तो x की जगह 2x। नाउ टेक योर राइट हैंड साइड। राइट साइड में हमें लिखना है 3fx प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है f of x प्लस 3। दिस इज योर राइट हैंड साइड। कॉमन सेंस की बात है बेटा, यहां और यहां किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, fx की, ये दे रखी है आपसे, तो यहां अपना fx लिख दो, यहां fx लिख दो, तो ये आपके पास यहां क्या हो जाएगा भाई 3, व्हाट इज fx, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में क्या हो गया भाई 1/1, यहां fx पुट करो, व्हाट इज fx, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस में क्या हो गया भाई 3 और बाई 1। नाउ टेक एलसीएम एंड सो, तो व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो गया x प्लस 1, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से विद 3, तो ये होगा 3x माइनस 3, एलसीएम हो गया x प्लस 1, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई, यहां किससे मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो प्लस में हो गया बेटा x प्लस 1। व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम हो गया x प्लस 1, यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो x माइनस 1, और यहां किससे मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x प्लस 3। नाउ दिस इज कैंसिल्ड आउट। अब इनका टोटलिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 4x माइनस 2, डिनोमिनेटर में टोटलिंग क्या आएगा 4x प्लस 2, दिस इज 3x प्लस x, 4x माइनस 2, 4x प्लस 2,
व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर 2, तो दिस इज 2x माइनस 1. यहां से क्या कॉमन आएगा भाई 2, तो यहां बनेगा बेटा 2x प्लस 1. 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो दिस इज योर 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 एंड दैट वाज योर लेफ्ट हैंड साइड. बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं भाई. यहाँ f के साथ x, यहाँ f के साथ 2x, तो x की जगह 2x लिख दीजिए लेफ्ट साइड. राइट कहता है भाई यहाँ और यहाँ किसकी वैल्यू डाली आप fx की लिखी, सिर्फ एलसीएम लो कैलकुलेट करो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. दैट इज योर 6th क्वेश्चन. इसमें लिखा है इफ y is equal to f of x and that is equals to ax minus b upon bx minus a. और आप लोगों को ये प्रूव करना है कि then prove that f of y is equal to x. That's you have to prove that. तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी चीजें होनी चाहिए बेटा. ये y गिवन है आपको. अच्छा y को ही मैंने बार बार कहा है किसके इक्वल लिख सकते हो fx, तो y किसके इक्वल है fx एंड दिस इज योर fx. तो मैं कहूंगा कि ये y के इक्वल भी हुआ ना, है ना. और आपको ये रिजल्ट करना है प्रूव. तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा वर्ड लिखा हुआ है f ऑफ y. लेफ्ट साइड में वर्ड है f ऑफ y. तो देखिए यहाँ f के साथ कौन है y, यहाँ f के साथ कौन है x, तो x की जगह किसको लिख दो y को, तो यहाँ और यहाँ बेटा y लिख दीजिए. सिंपल है बेटा, आप समझ चुके हो पिछले 2 क्वेश्चन से कि यहाँ f के साथ x है, यहाँ f के साथ y है, तो सिर्फ इस x को क्या लिख दीजिए y, तो यहाँ और यहाँ x को y लिख दीजिए. तो ये हो जाएगा ay माइनस b, नीचे क्या हो गया by माइनस a. हो गया f. अब आप देखो यहां और यहां किसकी वैल्यू लिख सकते हो आप y की. एंड व्हाट इज y, इसके इक्वल भी है ना y. ये fx तो है ही और ये fx को ही क्या लिख सकते हो y, तो दिस इज वैल्यू ऑफ y आल्सो. तो यहां और यहां y पुट कर दो ये वाला, तो ये हो जाएगा a. व्हाट इज योर y बेटा ax माइनस b अपॉन bx माइनस a, और माइनस में क्या हो गया b, नीचे हो गया b. अब यहां किसकी वैल्यू y, व्हाट इज y ax माइनस b अपॉन bx माइनस a, और माइनस a बाई 1 एंड बाई 1. देखो fy हर कोई लिख सकता है आप में से. x की जगह सिर्फ y लिखना है, तो यहाँ x और x की जगह क्या लिख दो y. अब यहां और यहां किसकी वैल्यू डालनी है y, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. तो यहां और यहां y. अब सिंपल है बेटा, सिर्फ एलसीएम लेना, सोल्व करना. तो व्हाट इज योर एलसीएम इन न्यूमरेटर bx माइनस a. यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से विद a से मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर x माइनस ab, a स्क्वायर x माइनस ab. अब इसको किससे मल्टीप्लाई bx माइनस a से, यहां पे तो इसको मैं कहूं किससे मल्टीप्लाई माइनस b से, तो ये हो गया भी माइनस b स्क्वायर x और प्लस ab. सिर्फ एलसीएम लेना है, सोल्व करना है. व्हाट इज एलसीएम इन डिनोमिनेटर bx माइनस a. यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो इसको किससे करेंगे हम b से, तो ये हो गया भी abx माइनस b स्क्वायर. यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस a से, तो माइनस a से करेंगे तो माइनस abx प्लस a स्क्वायर. आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. अब इससे और इससे आप क्या कॉमन पिक कर सकते हो x, तो यहां बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
बेटा इस नंबर से और इस नंबर से आप x कॉमन पिक करोगे तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल, तो दैट इज योर x, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो सिंपल है कि आपको कौन सा वर्ड लिखना था, fy, तो सिर्फ इस x की जगह y लिखना है, तो यहाँ y लिखिए, यहाँ y लिखिए, ये आ गया, यहाँ और यहाँ किसकी वैल्यू लिखिए y, तो दिस इज y ऑल्सो, पुट कीजिए, एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका लास्ट, 7th क्वेश्चन, वो सुनिए। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 7th, इसमें लिखा है f ऑफ x है, वो इक्वल लिखा है 1/2x + 1 के, और यहां लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो आप लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना है, f ऑफ fx, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है 2x + 1/2x + 3 के, दैट्स यू हैव टू प्रूव। और यहां लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो ये क्वेश्चन आप में से हर कोई बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। ये आपको f ऑफ x गिवन है। अब ये चीज मैं समझा रहा हूं कि इसने ये क्यों लिखा x इज नॉट इक्वल टू -1/2। अगर बेटा हम यहाँ x को -1/2 लिख देते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई इसने लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम ये इसमें पुट करेंगे तो fx विल बी नॉट डिफाइंड। तो आपको बेटा ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये आप समझ जाओगे x क्यों लिखा है अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर हम x को -3/2 लिखते हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो इन दो बातों का भी ध्यान रखना। अब ये रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में कौन सा वर्ड लिखा है, f ऑफ fx, तो आप सब खुद कर सकते हो क्वेश्चन बहुत इजीली, 3-4 क्वेश्चन से यही पढ़ते आ रहे हो। यहाँ f के साथ क्या है, fx है, यहाँ f के साथ x है, तो इस x को क्या लिख दूं मैं यहाँ, fx बस। तो बेटा इस x की जगह किसको लिख दो आप, fx को, बन जाएगा नंबर। तो क्या लिख दूंगा अभी मैं, 1/2 इंटू fx और +1, कि भाई यहाँ f के साथ x, यहाँ f के साथ fx, तो इस x की जगह अपना fx लिख दो, तो यहाँ भी fx लिख दो। अब यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर दो आप, fx की, जो ये दे रखी है आपसे, तो ये हो गया अभी 1/2, व्हाट इज योर fx, 1/2x + 1, ठीक, और प्लस में क्या हो गया अभी 1/1। अब एलसीएम ले लीजिए आप, तो 1/2, तो व्हाट इज योर एलसीएम इन डिनोमिनेटर, 2x + 1, यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से विद 2, तो ये हो गया 2, यहां किससे मल्टीप्लाई, 2x + 1 से, तो 2x + 1। नाउ दिस विल गो इन न्यूमरेटर, तो दैट इज 2x + 1। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारे पास, 2x + 3, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो ये जो हमने आपको 4-5 क्वेश्चंस पढ़ाए, इनको आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सिंपल सी बात होता है भाई f के साथ ये है, ये निकालना है, तो x की जगह ये लिख दीजिए अपना, फिर यहाँ fx पता है, ये रहा fx, लिखिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कीजिएगा बेटा आप, और इसमें एक इंपॉर्टेंट इवन ओड बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, इवन क्या होता है, ओड क्या होता है। और एक हमने आपको कौन सा क्वेश्चन बताया, लीनियर फंक्शन, याद रखिएगा fx = ax + b। नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन रेंज पढ़ेंगे, फंक्शन की फाइंड करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें ध्यान से पढ़िए। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही है बेटा। थैंक यू वेरी मच।